और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है कच्छ यूनिक विलेज एंड हाईएस्ट माउंटेन गांधीनुगाम एंड भाई ये मुझे लगता है कि वो लिखी हुई है गुजराती। अगर मैं गलत बोल रहा तो मैं पहले क्षमा मांग लेता। एंड कारो डूंगर ILMI एपिसोड 67 कर डिटेल्स। तो चलिए देखते हैं वीडियो लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आप हमेशा ही ऐसे कपड़े पहनते हैं? ऐसे ही पहनते और ये जो बैंगल्स आपने पहनी है वो ये पहनना है, ये भी पहन के रखते हैं। और ये सब ये पहनना मेरे चूड़े क्या जो है? होते हैं ना ये चांदी बड़े का खूबसूरत लगते चांदी हैं। का। चांदी का। और पायल दिखाना अपनी पहले ये गले का 1 किले का है। किले का। और ये कितना किलो है? ये 1 किले का है, 2 एक किलो का। गॉड The culture of India is so rich and all my heart really says is I love my India. वैसे साउथ पंजाब वाली साइड पे जाओ ना तो आपको नजर आती हैं औरतों ने ऐसे चूड़े हाँ, पहने होते हैं। नाइस। कारीगरी दिखा रहे हैं इसमें, बड़ी अच्छी लगती है। मुझे तो खैर वो दीवार भी बहुत अच्छी लगी थी। Oh, hi So, there. Kutch ये टेंट वो दोबारा इतने लगे कोजी festival। और कंफर्टेबल है, ट्रस्ट मी यहाँ से निकलने का मन ही नहीं करता। The folks at the Ranotsav, the tent city, have planned an amazing itinerary for me to explore in and around this neighborhood of Kutch. ये पूरा एक वो बनाया हुआ है हाँ, वो रन उत्सव लग गया हुआ था। सोवेनियर्स होते हैं ना। 26 जनवरी 2001 में कच्छ में एक ऐसा भूकंप आया जिससे 60% ऑफ कच्छ वाज लॉस्ट। उसके बाद यहाँ कई सारे NGOs और गवर्नमेंट ने यहाँ के विलेजेस को अडॉप्ट किया। उसमें से एक विलेज है जिसका नाम था लुडिया। अहमदाबाद के गांधी आश्रम में चलाते हुए ट्रस्ट मानव साधना ट्रस्ट ने इस विलेज को अडॉप्ट किया और इसे ना सिर्फ अडॉप्ट किया बल्कि री-एस्टैब्लिश भी किया और यहाँ के रहने वाले लोगों को नए घर गिफ्ट किए। इनफैक्ट इस विलेज के इनॉग्रेशन पर अटल बिहारी वाजपेयी खुद आए थे और तब से इस विलेज का नाम पड़ गया गांधीनुगाम। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? नमस्ते। तो यहाँ के रहने वाले लोगों को मेघवाड़ मारवाड़ा कहते हैं क्योंकि ये राजस्थान से 600 साल पहले कच्छ में माइग्रेट हुए थे। इनफैक्ट आज भी यहाँ पे औरतें एम्ब्रॉयडरी का काम करती हैं, एसेंशियली विद थ्रेड एज वेल एज मिरर। एंड द मेन हियर आर नोन फॉर देयर स्पेशलिटी इन वुडन कार्विंग। तो यहाँ के बनाए हुए टेबल और चेयर आज भी एक्सपोर्ट होते हैं। सही बता रही हूँ आंटी? ड्रेस कितनी खूबसूरत है। ऐसे मिलते हैं यहाँ पे? वाओ, लुक एट दिस वुडन कार्विंग, कितना दरवाजे ब्यूटीफुल बहुत है। खूबसूरत है। ये देखो मैं तोरण बनाए, ये मेरी गाड़ी। वाओ, ये मतलब जो दरवाजों के बाहर लगाने के लिए है। Isn't ये it ऊपर लगते हैं। gorgeous? बहुत और ये घर भी बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल राउंड शेप में बना हुआ है। इस घर को कहते हैं बुंगा। इट्स अ राउंड शेप्ड होम्स। और यहाँ पर जो दीवार पे ये बनाया गया है, यहाँ पर भी मिरर का वर्क है। क्या है ये, आप बताएंगे ये जरा? मैं मिट्टी का मडर का काम है, ये सब मैं बनाती हूँ, मेरा लड़का मिट्टी बनाता है, का? सब साथ में बनाती हूँ। सबके घरों में होता है मेघवाड़ मारवाड़ा, और सबके घरों में ये ऐसा सबके काम थोड़ा-थोड़ा होता है। ऐसा ज़्यादा नहीं। ये अच्छा, अच्छा काम है। ये अच्छा काम है। हाँ। So do you see this mud and mirror work? It's quite iconic पे। to a मेघवाड़ मारवाड़ा हाउस। आप देखेंगे कि दीवार पर भी बहुत ही खूबसूरती से एम्ब्रॉयडरी की गई है। एंड आई हैव टू से क्रिएटिव तो है ही मेघवाड़ मारवाड़ा के लोग, बट वो काफी वार्म और वेलकमिंग भी है। आप हमेशा ही ऐसे कपड़े पहनते हैं? ऐसे ही और पहनती ये जो बैंगल्स आपने पहनी है वो हूँ। ये पहनना है, ये भी पहन के रखते हैं। और ये सब पहनना है। ये क्या है? ये चांदी का, सिल्वर का। चांदी का। चांदी का। और पायल दिखाना अपनी। पहले ये गले का 1 किले का है। किले का। और ये कितना किलो है? ये 1 किले का है, 2। एक किलो का। हाँ। The culture of India is so rich and all my heart really says is I love my India. केतरे जो आई
150. You know, interestingly, Kutchi and Sindhi, both the languages are so similar. तो मैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझती हूँ, बिकॉज आई एम सिंधी, एज यू नो. मेरी सिंधी इतनी खास नहीं है, पर समझ पूरी जाती हूँ. नाइस. अच्छा. 1997 में इंडिया के पोस्ट डिपार्टमेंट ने फिलाटेलिक डे के तहत एक स्टैम्प टिकट का सेट इशू किया था. ये आप देख सकते हैं इसमें कि भारत के 4 अलग अलग जगहों से महिलाओं को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, केरला एंड वेस्टर्न रीजन में गुजरात. तो ये जो महिला हैं खिताबेन, वो अभी भी यहाँ पे हैं, इनसे मिल सकते हैं. नमस्ते. स्टैम्प. कैसे हैं आप? 1999 की पीछे उनकी, ऐसे 97 की, 1997. अभी हम जा रहे हैं काला डूंगर के ऊपर. काला डूंगर है वो कच्छ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है. 458 मीटर की हाइट पे बसा हुआ है. ओके. ज्यादातर- काला डोंगर, ये कैसा नाम है? यस, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि सबके मन में यही क्वेश्चन होता है कि काला डूंगर क्यों कहते हैं. तो हाँ. पहले क्या था कि कच्छ और पाकिस्तान में एक एरिया पड़ता है जिसको सिंध कहा जाता है. तो सिंध और कच्छ एक ही हुआ करते थे. ओ, सिंध से तो मेरे फोरफादर सिंध से ही है. मैं सिंध से वाह, हूँ. क्या बात है. तो सिंध से जो लोग कच्छ की ओर आते थे, हाँ. उस जमाने में कोई नेविगेशन सिस्टम नहीं हुआ करती थी, तो वो लोगों ने एक लैंडमार्क, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क के लिए इस जगह को याद रख लिया था. क्योंकि Okay. अभी हम जिस एरिया में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ये कच्छ का बड़ा रन है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ. ओके. 18,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है. पूरे एरिया में ये एक ही माउंटेन है जो 76 किलोमीटर के राउंड में फैला हुआ है. तो बहुत ही बड़ा इलाका है. ओके. तो दूर से काला दिखता था, तो यहाँ के लोकल लोगों ने, या तो आपके सिंधी लैंग्वेज में हम कहा जाए, हाँ जी. इसको कारो डूंगर कहा जाता था. कारो डूंगर. कारो मतलब काला, डूंगर मतलब माउंटेन. Yes, तो इसलिए इसको काला डूंगर कहा जाता है. बाकी रेगुलर माउंटेन जैसा ही माउंटेन है. ओके. और इस एरिया में आप ज्यादातर लोग देखेंगे तो आपको सिंधी कॉस्ट्यूम में ही दिखेंगे. जो पठानी होता है, ऊपर एक रुमाल रहता है. तो यहाँ के लोग आज भी सिंधी बोली बोलते हैं, सिंधी टाइप का ही खाना खाते हैं. कच्ची सिंधी सिमिलर मिक्सअप है. तो Right. यहाँ पे ही रहते हैं ये लोग. अभी इंडियन ही हैं पूरे के पूरे. क्या पता मुझे कोई मेरा बिछड़ा हुआ भाई मिल मिल भी जाए सकता आज. है, yes. टूरिस्ट पॉइंट होगा ना ये. हाँ. कितनी ग्रीन है देखो वो तो. पूरे कच्छ में, रादर ग्रेट रन ऑफ कच्छ में, सिर्फ एक ही माउंटेन है दैट इज स्टैंडिंग टॉल. और सिंध से आने वाले लोगों के लिए दिस एक्चुअली बिकेम अ ह्यूज लैंडमार्क, जो वो देखकर समझ जाते थे दैट दे हैव अराइव्ड इनटू कच्छ. एंड दिस माउंटेन इज सो बिग कि 80 to 90 किलोमीटर्स दूर से भी ये माउंटेन दिखता था, बट बस काले रंग में दिखता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया काला डूंगर. In fact, in Sindhi, they say कारो डूंगर. कारो डूंगर. चलो 2 वर्ड हमने भी सिंधी के सीख लिए. कारू डूंगर. तो ये पाकिस्तान वाली साइड से भी नजर आती होगी क्या? नहीं. और यहीं से आपको इंडिया ब्रिज दिखेगा, जो 1971 के वॉर के बाद डिस्ट्रॉय की गई थी और 1975 में दोबारा बनाई गई थी. ये वही ब्रिज है जहां से पाकिस्तानी सैनिक कच्छ में एंटर किए थे. आ रहा है ना सर? मुझे तो नहीं आ रहा. कितना खूबसूरत कलर हो गया ना. दिन की शुरुआत हुई पैरामोटरिंग से और एंड हो रही है with this amazing private dining at the Machan. The tent city lets you celebrate special occasions, be it your birthdays or anniversaries, Birthday with this जिनका भी है. amazing spread of food and the panoramic view of Ranotsav, the tent city. सच बताऊं तो my trip to Ranotsav has been quite an eye opener. मैंने काफ़ी कुछ सीखा कच्छ के बारे में जो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, and I hope मेरे संग रन के रंग में आपने भी enjoy किया. Until next time, remember to like, share and subscribe to Curly Tales. So book your trip to Ranotsav, the tent city, and guess what? The packages here include all your meals as well as sightseeing. Wow.
ठंड होती होगी ना। हाँ यार कर्ली टेल्स की वीडियोस में ना बहुत मज़े की होती हैं, लेकिन जो है ना सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि भाई वो अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस को जिस तरह एक्सप्लोर करते हैं ना, वो मुझे उनका तरीका जो है ना बहुत अच्छा लगता है। अभी जैसे जो है ना जिस तरह उन्होंने गांधी नुकाम जो है वो जो है उसके बारे में बताया, वैसे मुझे इस चीज़ के बारे में पहले बिल्कुल भी ज़रा सा भी आइडिया नहीं था, लेकिन जो है ना जिस तरह उस जगह को रिवाइव किया गया है, वहाँ के कल्चर को, वहाँ की एक पूरी सोसाइटी को, भाई मैं कहूँगा गवर्नमेंट जो है ना वो वाकई में कुछ भी चाहे जहाँ पे भी चाहे वो करवा सकती है काम, बस काम करने वाले होने चाहिए। नहीं, मुझे वैसे आइडिया था कि रन ऑफ कच्छ उत्सव से पहले गुजरात में जब बहुत ज़्यादा एक भूकंप आया था, फिर उसके बाद किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो हुई, लेकिन मुझे इस गांव की बात कर रहा हूं। हाँ, इस गांव के बारे में नहीं पता था। ऑब्वियसली बहुत सारे गांव जो हैं वो उस इंसिडेंट में मुझे लगता है कि खत्म हुए होंगे या प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखी होंगी, लेकिन मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, जिस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डिफरेंट जो गांव हैं उनको अडॉप्ट किया और फिर दोबारा से लोगों को घर बना कर दिए, इवन के बिजनेस अगर देखा जाए वहाँ पर जनरेट किया। और उसके अलावा जिस तरीके से हम उत्सव देखते हैं, रन ऑफ कच्छ का उत्सव देखते हैं, वो इतने एक ह्यूज लेवल पर आपको देखने को मिलता है, दुनिया उसको एक्सप्लोर करने आती है। तो मैं कहूँगी कि वाकई में मौसम की बात से एग्री करूँगी कि अगर आप काम करने पर आते हो तो आप सारे काम जो है वो कर सकते हो। बाकी मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जो हम लोगों ने यहाँ पर आर्ट देखा, जो एम्ब्रॉयडरी देखी, जो एक स्टाइल देखा, मुझे पहले नहीं पता होता था कि ना किस किस जगह से ये सारी चीज़ें जो है वो आती हैं, बट अब क्योंकि इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है इन चीज़ों में, तो अभी अगर जैसे पाकिस्तान में भी देखते हैं तो आपको सिंध वाली साइड में, स्पेशली इंटीरियर सिंध जो है, सक्खर वाली साइड पर, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल सेम यही चीज़ें जो है ना आपको देखने को मिलेंगी। शॉल्स, एम्ब्रॉयडरी, शर्ट, बैग्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट मैं ये बात बोलूँगी कि मैं जब भी ग्रॉसरी करने के लिए जाती हूँ तो मतलब अगर जैसे कि मैं जाऊँगी हाइपर स्टार में, लाइक जो कि कैंट में है, वहाँ पर जाऊँगी ना, तो वहाँ पर मतलब कारफोर के अंदर ही 2 शॉप्स हैं, मतलब वो हैं सक्खर से वो बिलोंग करते हैं और बेसिकली वो हिंदू हैं वो, और उनकी शॉप है और मैं उनकी मतलब शॉप से चीज़ें खरीदती हूँ और काफ़ी मैं उनके साथ बातचीत भी फिर मतलब वहाँ पर एक आपकी हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर आप चीज़ें खरीदते हो ना तो आपको आइडिया भी होता है। तो वो उनसे जब मैंने पूछा ना कि मतलब कैसे वो ये बिज़नेस करवाते हैं, तो उन्होंने भी ये बात बताई कि उनके सारे घर जो है ना वो ये मतलब उनका एक कलेक्टिव बिजनेस होता है, उनके जो घर है वो सारे यही काम करते हैं। हाँ, लेकिन जब उनसे बात कर रहे थे ना, मेरे ज़हन में भी नहीं ये देखकर वही आ रहे थे, तो जब उनसे बात की थी तो एक चीज़ का जो है ना मुझे आइडिया उनकी बातों से कि भाई वो खुद जो है ना वो चीज़ें आकर शहरों में सेल करते हैं ना, तो उन्हें मुआवजा जो है उसका जो उसकी पेमेंट है वो अच्छी मिल जाती है, बजाय इसके के बीच में वो कोई 3rd इंक्लूड हो और वो जो है उनसे लेकर बेचे, तो उस तरह उन्हें इतना प्रॉफिट जो है वो नहीं होता। और मेरा ख्याल है कि भैया अपने कारोबार को जो है ना बंदे को खुद ज़्यादा प्रमोट करे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, बेशक वो एक्सपोर्ट करे या जो है वो लोकली जो है वो चीज़ों को जो है बेच रहा हो। और कारीगरी की बात करें, इसमें कोई शक नहीं भाई, आपको जो है ना शहरों से हट कर जब आप बाहर निकलते हैं ना, बेशक वो आप पंजाब में बात कर लें, आप सिंध में बात कर लें, कहीं भी बात कर लें, आपको वहाँ पे जो लोग कारीगरी एक नियत के साथ दिखाते हैं ना, वो चीज़ आपको शहरों में नहीं देखने को मिलती। शहरों में ना लोग वैल्यू करते हैं पैसे को कि भाई पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। ऑन दी अदर साइड जब आप शहरों से हटकर इस तरह की कोई चीज़ लेते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि भाई पैसा तो हम ले रहे हैं लेकिन आपको म्यार जो है ना वो भी हम देंगे। नहीं, मुझे लगता है शहरों में लोग ना फैंसी चीज़ों पर ज़्यादा एक तो फोकस रहता है, और जो आप ऐसे मतलब छोटी छोटी जगहों पर जहाँ पर जाते हो ना, वहाँ पर आपको ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा नज़र आता है कि ट्रेडिशनल चीज़ें आपको देखने को मिलती, जैसे टेबल देखे, फिर चारपाई के जो हम लोग यहाँ पर पाए बोलते हैं, चारपाई के जो चारों पाए होते हैं, मैंने यहाँ पर भी देखा है पुराने टाइम में, अभी की बात नहीं करी, लेकिन पहले लोग जब चारपाई देते थे ना तो बहुत कलरफुल उसके ऊपर रंग हुए हुए हैं और ऐसे ही कार्विंग किया गया। अब तो एक ब्राउन कलर मार के पकड़ा देते हैं। अब तो सीधे सीधे, लेकिन स्टिल मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो अभी भी इन चीज़ों को बहुत वैल्यू करते हैं और वो बनवाते हैं स्पेशल। जैसे यहाँ पर अगर बात करें, चिन्योट का फर्नीचर बहुत ज़्यादा जो है फेमस है कि बहुत खूबसूरत है, उसमें कारीगरी बहुत ज़्यादा और है, डिटेल वर्क किया जाता है उसमें। एनीवे, मैं पूछना ये चाहूँगी कि जो गांव का नाम है उसका मीनिंग क्या, क्योंकि वो भी ऑब्वियसली डिफरेंट भाषा में, सिंधी में है शायद
या गुजराती में होगा तो जरूर बताइएगा हम उसको, क्योंकि जो कारो डूंगर है हाँ। उसका तो पता चल गया कि भाई ब्लैक माउंटेन को बोलते हैं। और एक और चीज़ मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी और वो था मिरर वर्क जो के और आर्ट जो दीवार पे किया गया था, वो बहुत नीट था यार और बहुत खूबसूरत तरीके से किया गया। अच्छा वैसे कारो डूंगर जो है यार इधर से वाकई वो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। और मेरा ख्याल है कि जिस टाइम में जब वाकई में जब नेविगेशन नहीं होता होगा तो आराम सुकून से जो है वो लोग आराम से देख लेते होंगे दूर से, क्योंकि बहुत भी होगा मेरा ख्याल है कि 20 किलोमीटर शायद जो है, जो मैं एक अनुमान के मुताबिक बता रहा हूँ, बहुत भी होगा 20 किलोमीटर। और जो है वो बता रहे हैं कि भाई 70-80 किलोमीटर दूर से जो है वो नजर आ जाता था। वैसे आपको पता सिंध में भी पहाड़ है? नहीं मुझे नहीं सिंध पता। में भी हिल स्टेशन हैं। मुझे भी ये चीज़ नहीं था पता। मैंने रिसेंटली जो है ना 2-4 व्लॉग्स देखे तो मुझे उसमें देख के पता चला कि भाई सिंध में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पहाड़ हैं। मैंने ये ज़रूर देखा है कुछ व्लॉगर्स के थ्रू कि लाइक सिंध बहुत अनएक्सप्लोर्ड है और लोगों ने इतना एक्सप्लोर नहीं किया, बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं वहाँ पर। अच्छा मतलब ये बताओ मुझे कि अभी मतलब कारो डूंगर के पास मतलब पाकिस्तान के कौन सा एरिया लगता होगा सबसे करीब जो है? भाई सबसे करीब जो है वो लगता है बदीन। ओके मतलब यहाँ मैप में तो बहुत दूर लग रहा है। हाँ सबसे क्लोजेस्ट सिटी जो है वो बदीन लगता है और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा। और अगर बड़े शहर की बात करें तो वो आप कह सकते हैं वो हैदराबाद ही लगता है। हैदराबाद से काफ़ी दूर है लेकिन जो है बदीन जो है वो करीब है। ओके सो गाइज आज की वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा और मतलब अच्छा लगता है जब आप ऐसी चीज़ें देखते हो, कल्चरल चीज़ें इंजॉय करते हो आप इसको। बाकी आप जरूर बताइए कि आप में से किस किस ने ये सब जगह देखी हैं और इसी के साथ मेरे वीडियो चैनल करें। गुड बाय।